हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन का मेरा अपना निजी चैनल और मैं हूं आपके साथ गौतम सर। और ये माइक्रो और मैक्रो लेसन प्लान बनाने का पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षण ले रहे और कोरोना के समय में बहुत सी जगह पर प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मेरा उद्देश्य है सबको सब कुछ समझाने के लिए। तो आज मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये व्याख्या कौशल करते हैं। तो ये व्याख्या कौशल में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिभुज के प्रकार। कोई भी टॉपिक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको इस तरह समझा दूंगा ये वाला प्लान कि आप किसी भी टॉपिक की, किसी भी पाठ की व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं मेन पॉइंट्स की ओर। और सबसे बड़ी चीज़ है, प्लान को पूरा देखना। वीडियो को तभी समझ में आएगा आपको। डेट लिखेंगे, स्किल लिखेंगे और पीरियड जो भी आपका हो, और ये क्लास जो भी हो, 6, 7th, 8th जो भी है आपके पास, त्रिभुज के प्रकार और टाइम 6 मिनट का। 6 मिनट का ही टाइम होता है इसमें। देखिए एक नज़र प्लान इस तरह से मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगा, वीडियो को छोड़िएगा मत, जाइएगा मत कहीं पे भी। अब किस तरह से कैसे कैसे बनता है वो आपको पूरा भी बताता हूँ मैं। अब ये इतना सब बना कैसे, तो चलते हैं हम इसको बनाने के तरीके पर। तो इस प्लान को बनाने का जो तरीका होता है वो कंपोनेंट्स के माध्यम से चलते हैं प्लान ये। और कंपोनेंट क्या होते हैं, इनको बनाने का एक तरीका, पैमाना, मानक, कुछ भी कहिएगा, वो बिंदु हैं जिनके नियमानुसार हमको चलना है। तो क्या है हमारा व्याख्या कौशल के अंतर्गत? विचारों, कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों और मुहावरों का समुचित प्रयोग करना है। अब ये कंपोनेंट होते हैं सबके लिए। अब कोई गणित में मुहावरा तो चलेगा नहीं। स्पष्ट प्रारंभिक कथन का प्रयोग, भाषा में धारा प्रवाह, कथनों में तारतम्यता, असंबद्ध कथनों का अभाव, और छात्रों की समझ के परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न। तो ये 6 पॉइंट हैं, 6 कंपोनेंट हैं, 6 घटक हैं, या ये कहिएगा ये 6 मानक हैं। इनके अनुसार ये प्लान बनेगा। अब देखते हैं प्लान कैसे बनता है। तो आज का टॉपिक है जिसे आप पढ़ाने जा रहे हैं, त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, प्यूपिल टीचर सबसे पहले क्या करता है कि श्याम पट पर चित्र को दर्शाता है। क्या कि ये एक त्रिभुज बनाया। छात्रों, यह किसकी आकृति है? तो ब्लैक बोर्ड पर ये बनाना है चौक से सिंपली, और ABC लिखिएगा और छात्र जवाब देंगे त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? व्याख्या पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान रखना, पाठ प्रस्तावना नहीं है, ये व्याख्या पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6। फिर अगला प्रश्न आता है, त्रिभुज के 6 प्रकारों को समझाइए। जब आपने पूछ लिया कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6, त्रिभुज के 6 प्रकारों के नाम बताइए। अब बालक निरुत्तर हो जाते हैं। अब आपको स्पष्टीकरण देना है प्यूपिल टीचर को। कैसे स्पष्टीकरण देना है उसको ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, वो जितना जानते हैं। 3 भुजाओं के आधार पर तथा 3 कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर ये सब त्रिभुज हुआ करता है। ठीक है, जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ एरिया क्या होता है? त्रिभुज। अब उनको 6 प्रकार हमको इस तरह से समझाने हैं। ये भुजाओं के आधार पर है और कोणों के आधार पर, दोनों ही समझाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं का मतलब समझ रहे हैं आप? कुछ मुझे इसमें डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग मैथ के हैं तो इतना तो आप समझ लेंगे। इसकी तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर हों, AB बराबर BC के और BC बराबर CA के और CA बराबर फिर AB के, बात वही है। दूसरा आता है सम द्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, सम मीन्स बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। AB बराबर BC के है, लेकिन CA इनके बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं का निशान लगाया हमने थोड़ा सा। तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु से स्पष्ट हो गया, विषम जो बराबर नहीं है, जिसकी कोई भुजा समान ना हो। AB बराबर नहीं है BC के, BC बराबर नहीं है CA के, और CA बराबर नहीं है AB के, मतलब कोई भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये क्लियर हो गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर है। तो पहले हमने देखा भुजाओं के आधार पर, अब दूसरा देख रहे हैं कोण के आधार पर। अब कोण के आधार पर त्रिभुज कैसे होते हैं? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। न्यून कोण कैसा होता है? जिस त्रिभुज की तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम हो। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंश का कोण
90 अंश से कम। समकोण त्रिभुज जिसका त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश हो, समकोण हो गया। अधिक कोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो। तो यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? दिखा नहीं है, ये देखिए। अब देखिएगा पूरा। अधिक कोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो। तो ये तीनों क्लियर हो गए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। बोध प्रश्न हो गए, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो ये आप बच्चे आसानी से बता सकते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 3। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से व्याख्या का प्लान तैयार किया। व्याख्या का मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तृत तरीके से बता के समझा देना। अब आप पूरा यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। मैं आपको फिर एक बार दोबारा से समझाता हूँ। जरा सा टॉपिक पढ़ाया त्रिभुज के प्रकार, क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग है, इतनी आसानी से जल्दी समझ में हर एक के नहीं आती है। श्यामपट पर चित्र दिखाया त्रिभुज का, किसकी आकृति है? त्रिभुज की। त्रिभुज कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। त्रिभुज के 6 प्रकारों के नाम बताइए। छात्र वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। मेरा वीडियो हो सकता है 1-2 मिनट आपको ज़्यादा लगे, लेकिन आपको पूरा समझाने का मैंने प्रयास किया है। स्पष्टीकरण दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर वालों यहाँ 3 और लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। और जो कोण के आधार पर हैं उनमें न्यून कोण और समकोण और अधिक कोण, ये 6 आपने पूरी तरह समझा दिए हैं। इतनी देर में छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा ही अपनी कॉपी में लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले वो सुनेंगे, फिर वो देखेंगे और अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे, नोट करेंगे उसको। अब इतना सारा पढ़ाने के बाद फिर आपको बोध प्रश्न करना है। कैसे करना है? कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया है, जो भी प्लान पढ़ाया है, पीछे बोध प्रश्न करना जरूरी होता है ताकि पता चले मूल्यांकन में कि बालकों ने कितना सीख लिया है। अब आपको प्लान बनाना तो समझ आ गया यहाँ तक, लेकिन अब समझिएगा जरा सा जो कंपोनेंट्स हैं इनको भी एक बार समझते हैं, क्योंकि ये 2 बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। विचार कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों मुहावरों का समुचित प्रयोग बिल्कुल इसमें किया गया है। स्पष्ट प्रारंभिक कथन का प्रयोग वो भी इसमें हुआ है, अभी आपने देखा। भाषा में धारा प्रवाह वो भी है। कथनों में तारतम्यता वो भी है। असंबद्ध कथनों का अभाव, कोई कथन असंबद्ध नहीं है। ठीक है, छात्रों की समझ के परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न, हमने बोध प्रश्न भी किए हैं और शुरुआत में भी किए हैं, तो दोनों इस तरह से यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो ये प्लान और कंपोनेंट दोनों ही चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी हैं। अब समझाता हूँ मैं आपको। बहुत देर से ये देख रहे होंगे ये क्या सब चल रहा है, तो इसको समझिएगा। ये जो टैलीज होती हैं हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में लगवाए जाते हैं, क्योंकि ये मापन किया जाता है कि आपने किस लेवल का प्लान तैयार किया है। इनको समझने का सबसे सरल तरीका ये है, अब देखिएगा यहाँ से आपको पूरा दिख रहा होगा कि हमने इस कंपोनेंट को इधर कितनी बार प्लान बनाने में यूज किया है। तो उदाहरण के तौर पर ये पहला कंपोनेंट जिसको हमने पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे, पांचवें और छठे में, ये इन सभी प्रश्नों में इसका पूरा प्रयोग किया है। तो हमने 6 जगह पर एक लगा दिया, मीन्स एक पहला कंपोनेंट यहाँ पे यूज किया है और उसी का फिर हमने टैली यहाँ पे लगाया। 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 जगह लगाया है, तो हमने 5 जगह यहाँ पे लिख दिया और उसी के रेटिंग स्केल पर आगे हमने 5 वाले में इसको टिक कर दिया है। रेटिंग स्केल जो होता है 1, 2, 3 में सामान्य है, 4, 5 में उत्तम है और 6, 7 का सर्वोत्तम होता है। तो जो हमारा 5 है तो हम 5 वाले में टिक करेंगे, तो ये उत्तम वाली श्रेणी में यहाँ तक आ गया है। इसी तरह से इन सभी का भी
लग जाएगा, आप आसानी से लगा के देखिएगा। हालांकि अलग से भी वीडियो है टैली लगाने के लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैथ के सभी वीडियो पड़े हुए हैं, मैक्रो प्लान भी उसमें डाला रखा है मैंने, तो उसमें से आप आसानी से देखिए मैथ का प्लान कैसे तैयार किया जाता है। और ये प्लान पूरी तरह नियमानुसार हैं, आप ऐसे ना समझें कि ऐसे ही कहीं से उठा के डाल दिए हैं, नेट पे बहुत सारे पड़े होते हैं, लेकिन ये वो है जो ऑथेंटिक है और हर कॉलेज में चलता है। तो इसलिए बड़ी आसानी से आप समझिए। जिनको वीडियो समझ ना आया हो 2 बार वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छात्रों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।